वेंडर की की हुई है। ओके, नेक्स्ट वन है उनके ऑर्डर्स हैं, टोटल ऑर्डर्स, हर वेंडर ने कितने कितने ऑर्डर्स लगाए हैं। ये हमारे पास इमेजेस हैं, मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट होता है ना, उसकी इमेजेस अपलोड की जाती हैं, और कितनी इमेजेस आपकी रिजेक्टेड हुई हैं। ओके, यहाँ तक चीजें समझ में आई? यस और नो? थोड़ा इंटरैक्टिव मोड पर है ना, क्योंकि ये डेटा समझा रहा हूँ, यस सर। है ना। अगर किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, तभी डेटा बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल ऑर्डर, इमेजेस एंड रिजेक्टेड इमेजेस। ओके, अब रिजेक्ट, इनके दो चीजें तो थी हमारे पास, तो ऑर्डर एंड इमेजेस एंड रिजेक्टेड इमेजेस का काउंट हमारे पास ऑलरेडी है। नाउ द टास्क इज व्हाट, कि भाई मेरे पास रिजेक्टेड इमेजेस का अलग से डेटा भी है। यहाँ पर ये रिपीटेटिव है, मतलब अगर पटियाला अरोरा ने 5 बार रिजेक्ट करी है, तो पटियाला अरोरा की एंट्री कितनी बार होनी चाहिए इसमें? 5 टाइम्स। ओके, 5 बार होगी। तो यहाँ पे इनका टास्क क्या था कि ये जो डेटा था, ये पूरा डेटा जो है वो मेरे पास काफी सारा है। ठीक है, काफी सारा इन द सेंस मैं आपको ऑर्डर आईडी से बता देता हूँ। मेरे पास टोटल 5976 डेटा है। ओके, तो अब हमारे पास इमेजेस का स्टेटस क्या है? सारी रिजेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें हमें इनके स्टोर का बिहेवियर समझने के लिए यहाँ पर हमारे पास रीजंस अवेलेबल है, रिजेक्टेड रीजंस है कि क्या रीजंस दिए हुए हैं। सो देयर इज सम रीजन, केक मैसेजिंग, ब्रांड बॉक्स, सेल फोन, डिफरेंट आइटम फ्रॉम इमेजेस, ये रिजेक्टेड पार्ट है। एंड दीज आर द मर्चेंट्स, तो ये मर्चेंट्स की कैटेगरी है। तो हमें मर्चेंट से कोई लेना देना नहीं है, जो ब्लैंक डेटा है वो आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, इमेज अपलोड टाइम एंड एक्शन टाइम ये सब अवेलेबल है। इस वाली कॉलम से मेरे को कोई लेना देना नहीं। ये चीज क्लियर हो गई? डेटा समझ समझ में आ गया क्या करा है हमने, क्या क्या चीजें हैं? यस, डेटा में कोई डाउट तो नहीं है ना? तो ये तो हमारी चीजें थी कि रिजेक्टेड है, रीजन वाइज है। अब हमें एक्चुअली चाहिए क्या? तो मुझे है ना एक सिस्टम चाहिए था, मुझे एक डैशबोर्ड चाहिए था। डैशबोर्ड कैसा, वो मैं आपको बताता हूँ, हम इस पर अलग से काम करें। तो डैशबोर्ड ऐसा चाहिए था कि मेरे पास एक, यहाँ पर आप देखोगे मैंने पीवोट बनाया। पीवोट किसका बनाया? टोटल ऑर्डर का, जो इमेजेस अपलोड हुई है सक्सेसफुली उनका, और जो इमेजेस रिजेक्ट हुई हैं उनका डेटा। ओके, ये हमें किससे मिल गया था? ये अगर आप ध्यान दोगे तो वेंडर परफॉर्मेंस में ये डेटा अवेलेबल था, टोटल ऑर्डर, इमेजेस, रिजेक्टेड। ओके, अब यहाँ तक तो चीजें बहुत सेटल थी हमारे लिए। हमने ये बनाया बहुत सिंपली, यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स ले लिए हमने, ये टोटल इमेजेस ले ली, ये टोटल रिजेक्शन ले लिए, कितने टोटल रिजेक्शन हुए ये टोटल अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे बॉटम में मिल जाएगी, ये रहा। ठीक है, अब उन्हीं के बेसिस पे मैंने कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर दिया कि ने बोला कि मेरे को परसेंटेज में भी चाहिए, टोटल अपलोड परसेंटेज कितना है, टोटल रिजेक्शन कितना है। तो हमने ये सब कैलकुलेट कर दिया, बहुत सिंपल सा था परसेंटेज कैलकुलेट करना। इसमें से इसको डिवाइड दे दिया और इसमें से इसको डिवाइड दे दिया, उसके बेसिस पर मेरे को परसेंटेज आता। यहाँ तक इनकी कहानी थी, और इन्होंने बोला कि भाई जैसे अगर मैं दिल्ली फ्लोरा केक पे क्लिक करता हूँ, तो इसमें मैंने देखा इसने टोटल इमेजेस, टोटल पार्ट कितना था इसके पास? 86, सम ऑफ इमेजेस इज व्हाट? 83, रिजेक्टेड इमेजेस कितनी है? 5। तो मैंने इसका एक परसेंटेज कैलकुलेशन निकाला, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब मेरे पास सिंगल उसका कैलकुलेशन आ रहा है। तो ये ऐसे करके ये देख सकते। सिचुएशन समझ में आ गई क्लाइंट की? क्लाइंट ने बोला कि मेरा स्लाइसर पे मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे मेरा इंडिविजुअल भी दिख जाए, और मैं स्लाइसर हटाऊं तो सारा भी दिख जाए। और मेरे को अगर किसी ने बोला कि देहरादून देहरादून का डेटा दे दो, बस किस किस का डेटा दे दो? देहरादून देहरादून का डेटा दे दो। तो मैंने देहरादून देहरादून पर क्लिक कर दिया, तो 2 थे मेरे पास देहरादून में, और मैंने उसका कैलकुलेशन निकाल दिया कि भाई 4% रिजेक्शन है, टोटल अपलोड इमेजेस इसकी 98% है, डिफर जो है वो 9%, दैट इज अ टोटल डिफर। ये हम टोटल डिफर की बात कर रहे हैं मेन उस पर, वो मैं आपको समझा दूंगा, ये हमने लिख दिया है।
क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दिया था, इनके डेटा में ग्लिच था। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप यहाँ तक देखना टोटल रिजेक्शन। ये चीज समझ में आई? अभी बताओ यस और नो, ये चीज क्लियर हुई ना? यस है ना? अब टास्क क्या था? टास्क ये था कि अगर मैंने, इन्होंने मेरे को टास्क दिया, इन्होंने बोला कि सपोज आपकी रिजेक्शन है, ठीक है, इसको मैं टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ पहले, क्योंकि मैं स्लाइसर से आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, ये मैंने टेबल फॉर्मेट बना दिया। आई होप दिस वन इज विजिबल टू यू, ठीक है? चलो इसको मैं और थोड़ा इजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये कॉलम अपन करते हैं कॉपी, अलग उसमें डाल देता हूँ। क्या हो गया? कॉपी भी नहीं हुआ। चलो इतने कोई कॉपी कर लेते, जितना उठे उतना सही। अपने को क्या करना, ये डेटा डाला मैंने, और मेरे पास क्या था, इसमें इन्होंने बोला कि हर एक का रिजेक्शन भी हो। रिजेक्शन में ये रहा। कौन सा था लास्ट डेटा? गड़बड़ हो गई यार, रिजेक्शन भी मेरे को उसी हिसाब से उठाने हैं। आई नो मैं गलत गलत तरीके से जा रहा हूँ, मैं जाने को तो ऐसे भी जा सकता हूँ। चलो कोई ना, इसको उठा लेते हैं। सिस्टम समझना, मैं किस सिस्टम समझाना चाह रहा हूँ आप। विंडोज, ठीक है, ये मैं इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। माय टेबल एज हेडर, ये डेटा बन गया, ठीक है। तो दिस वन इज माय डेटा। अब मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपल सी चीज, उन्होंने मुझे ये चीज करके बताई, अभी तक ये हुआ नहीं है मेरे से। उन्होंने बोला कि मेरे पास वेंडर का स्लाइसर है, ठीक है, ये वेंडर का स्लाइसर है। जब मैं आगरा पे क्लिक करूं तो आगरा बिकंगो या इनके, जैसे मैंने अहमदाबाद पे क्लिक करा तो आगरा बिकंगो का और भी डेटा है, बट वो नीचे है। जैसे मैं अहमदाबाद पे आपको बता रहा हूँ, तो अहमदाबाद में कितने रिजेक्शन थे हमारे पास, अगर हम यहाँ पे देखें, टोटल रिजेक्शन इज व्हाट 6। तो उनका पॉइंट था कि अहमदाबाद वेंडर जो है वो एक बार शो करे, बट उसके रिजेक्शन रीजन मेरे को सारे शो कर जाए, कौन कौन से रिजेक्शन रीजन थे। ओके, पॉइंट समझ में आया? ये उनको डैशबोर्ड पे चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया सर, दोबारा। नहीं आया। मेरा पॉइंट ये था, तो मैं इसको और इजी कर देता हूँ। तो ये डेटा बना हुआ है, इसको यहाँ से कट करते हैं। सर ये स्क्रीन हैंग हो गया क्या? मतलब मेरे पे अभी भी वो रिजेक्टेड इंस्टेंट वाला दिखा रहा है। रिजेक्टेड इंस्टेंट वाला दिखा रहा है, बाकी सबको भी सेम दिखा रहा है क्या? सर सही दिखा रहा है? लीव करके आप वापस से ज्वाइन कर लो सिमरन दी। ओके। विजिबल है आप लोगों को अभी? यस सर। है ना, डेटा तो दिख रहा है ना? ठीक है, हाँ जी। तो मैं स्लाइसर बना लेता हूँ जब तक वो आते हैं।
कर लिया जॉइन सिमरन ने? So, ओके तो सिमरन पॉइंट क्या था? पॉइंट मेरा ये था कि जैसे मैंने अहमदाबाद इस वाले स्लाइसर पे क्लिक करा, ऊपर वाला ये स्लाइसर है इसका वेंडर का, या फिर मैंने इस पे क्लिक करा, अहमदाबाद वाले पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये अहमदाबाद वाला स्लाइसर था मेरा। तो इसमें टोटल सम ऑफ रिजेक्टेड इमेजेस कितनी है? 28। अभी मैं ज्यादा डेटा, फुल डेटा नहीं उठा के लाया, फुल डेटा उठा के लाऊंगा तो मेरे को 28 के रिजेक्शन, 28 रिजेक्शन मेरे को दिख जाएगी, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करा, यहाँ पे क्लिक करा तो एक पोर्शन ये आ गया, ओके, ये तो चलना ही चाहिए आपके डैशबोर्ड पर। दूसरा उन्होंने बोला कि ये भी आना चाहिए साथ। पॉइंट समझ में आया अभी? यस yes, यस, sir. Got it. अब समझ में आ गया कि अगर मैंने अहमदाबाद इस पे क्लिक करा, अभी क्या हो रहा है ना, मेरे को अलग अलग बनाना पड़ेगा, मैं एक जगह नहीं बना सकता क्योंकि ये गायब हो जाएगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं नीचे और डाल दूंगा इसको, बट है ना, जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ये यहाँ पे भी सॉर्टेड हो रहा है, ये भी मेरा मैनेज हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम तो हमने सॉर्ट आउट कर ली थी। अब हमारी मेन प्रॉब्लम क्या बची थी कि हमें डैशबोर्ड पे ये भी चाहिए था कि अगर मैं अहमदाबाद का देख रहा हूँ तो मेरे पास अहमदाबाद की डिटेल में उसके रिजेक्टेड रीजन की लिस्ट भी जो है वो सॉर्टेड होके आ जाए मेरे पास। ये ऑटोमेटिकली फिल्टर चलना चाहिए साइड बाय साइड, और ये उनको पूरा उस पर चाहिए, वो नहीं चाहते कि उनको अलग अलग उस पर स्विच करना पड़े। ओके क्लियर? रिक्वायरमेंट समझ ली? कोई डाउट रिक्वायरमेंट में? No, sir. तो ये रिक्वायरमेंट मेरे को आप लोगों को देनी थी, इसलिए मैंने हाफ एन आवर का और एक्सटेंड किया था आज का, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है एंड दिस इज एन लाइव वर्क। और आपको जो लाइव डेटा वर्किंग में हम लोग आपको बोलते हैं कि लाइव प्रोजेक्ट्स पे हम आपको काम कराएंगे, तो मेरे पास, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, मेरे पास बहुत सारे कंपनी से ऐसे छोटे मोटे काम आते हैं। छोटे मोटे काम मतलब दीज आर द कॉम्प्लिकेटेड टास्क जो उन लोगों के इधर जो टीम्स हैं वो रिजॉल्व नहीं कर पाती, वो हमारे पास फ्लो होते हैं और हम उन्हें रिजॉल्व करके देते हैं। ओके दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर द एज अ एनालिटिकल पर्सन, कि अगर आपको डेटा बनाना भी आता है और आपको डेटा एनालाइज करना भी आता है प्रॉपरली, आप मार्केट किसी को बता सकते हो बहुत अच्छे से, तो आप ये काम कर सकते हो। एंड दिस इज पॉसिबल इन व्हाट? ये किस में पॉसिबल कर सकते हैं हम? कोई आइडिया दे सकते हैं किस में हम ये चीज पॉसिबल कर सकते हैं? पावर बीआई में ये चीज पॉसिबल है। पावर बीआई में हमने 5 मिनट के अंदर ही पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज करके उनको दे दिया था। लेकिन हम एक्सेल में, उसमें थोड़ा सा हमारे को चैलेंज आ रहा है कि हम एक्सेल में इसको कैसे प्रोसेस करें। हमने पाइथन, पावर बीआई, हर चीज पे इसको सोल्यूशन क्रिएट कर लिया, एक्सेल हमारा बचा हुआ है। एक्सेल में अभी मैं आपको एक ऑप्शन दे देता हूँ, मतलब आपको एक सजेशन दे देता हूँ, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। दैट सजेशन इज व्हाट? फिल्टर फंक्शन, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। हालांकि मैंने फिल्टर शायद आप लोगों को नहीं बताया, बट आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आपको थोड़ा क्लियर होगा कि व्हाट इज द फिल्टर। जो हम नॉर्मल फिल्टर लगाते तो इसमें हमारे पास फिल्टर फंक्शन भी अवेलेबल होता है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ओके दिस इज योर टास्क। ये एक छोटा सा पार्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, आप उसको प्रोसेस करके देखना। एंड आपके पास आज कितनी तारीख है? 22 है, 24th को आपको ये पूरा सोल्यूशन क्रिएट करके देखना है। एंड यू आर फ्री टू एक्सेस ऑल ऑफ द थिंग्स, ऑल ऑफ द थिंग्स इन द सेंस आप जो मर्जी हो, गूगल, चैट जीपीटी, जो यूज करना वो यूज कर सकते हो। ओके तो ये टास्क था भाई जो आप लोगों को करने हैं, ये मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा विद इन अ मिनट आफ्टर द क्लास, उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके तो दिस इज एन रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट मैं आपको ऐसे ही देता रहूंगा एंड दीज आर द लाइव टास्क जो आपको मिलेंगे। एंड द सेकेंड वन इज व्हाट? योर डेटा टेबल। आज हम काम करने वाले हैं डेटा सेट पे। डेटा सेट यूज करेंगे
Okay. Where is your data set? तो आप यहाँ से कोई भी डेटा सेट यूटिलाइज कर सकते हो, ढूंढ सकते हो. This one is the good one data. And ये तो बहुत अच्छा है. Student sleep patterns. So let's see. तो डेटा ढूंढना कैसे होता है? एक ये भी एक अपने आप में काम होता है. क्या होगा, हमें वर्कआउट करना है, ठीक है. अब हम डेटा कैसे ढूंढे? सो इफ यू वर्क ऑन द डेटा, सो जब भी आप डेटा ओपन करो, ठीक है, तो रीड अबाउट द डेटा सेट. आप उसको पढ़ो, आपको पता चलेगा क्या क्या चीजें रहेंगी. So this data set is aggregation of top four most popular Kaggle data set related to used car price prediction in India. So this is a machine learning data set जो आपको बहुत ज़्यादा help out करेगा for the prediction purpose. तो ये जो है इस पर linear regression तो काम करेगा और कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है. Around 35,000 entries offering a comprehensive view of second-hand car market in India. The data set include key features such as car model, year of manufacture, fuel type, transition, seller type, and more, making it valuable resource for anyone interested in predicting used car prices, analyzing the market trends, or building machine learning models. So this data is very good for that. And these are the tags you can understand कि आपका actually zone कौन सा है. जब आप resume लिखोगे, you are working on which zone से मेरा मतलब है which domain. So business domain आपका इसमें cover up होता है, automobiles and vehicles वाला domain cover up होता है. So whenever we are delivering, explaining our projects, so we are just give some brief about the projects कि we are working on the business model. And the domain is what? Automobile and vehicles and e-commerce services, because online services के basis पे था. And these are the techniques format we are using to creating some dashboards, or we can use the machine learning model. This is your technical part. तो ये हमें नहीं देना, ये हमें बताना है प्रोजेक्ट के टाइम पे ये सारी चीजें काम में आती हैं. तो इन्हीं डेटा को, मतलब these are the data which is shared on the Kaggle and डेटा वर्ल्ड. तो एग्जैक्टली क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ग्लोबल सुपर स्टोर लेके आते हैं कंपनीज के अंदर. हम भी इंटरव्यूज लेते हैं काफी सारे लोगों का. बहुत सारे लोग ग्लोबल सुपर स्टोर लेके आते हैं. दे आर सेइंग कि यार हमने ये किया, ये चीजें करी, ये चीज उठाई और कैगल से ग्लोबल सुपर स्टोर उठाया. लेकिन बहुत लोग ग्लोबल सुपर स्टोर का ही प्रोजेक्ट देके वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाता है. रीजन इज व्हाट? द एक्सप्लेनेशन ओनली. कि वो टैग्स के बारे में भी बताते हैं कि कौन कौन से टैग्स हैं. दीज आर द की पॉइंट्स. और जब बोलते हैं की पॉइंट्स तो हम उसको पुश करके बोलते हैं, ठीक है. ये भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई एक्सप्लेन कैसे करना है, कैसे हमें चलना है. सो गाइस, और दूसरा फिर हम आके देखते हैं डेटा. तो डेटा में आपके पास ब्रांड नेम है, मॉडल नेम है, ऑटो एंड मैनुअल, दिस इज कॉल्ड एंड ट्रांसमिशन. एज, कितने साल हो चुके हैं, इन ईयर्स में एज है. फ्यूल टाइप, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है. इंजन इज दिस, किलोमीटर ड्रिवन, ओनर फर्स्ट एंड सेकेंड हैंड, ठीक है. प्राइस ऑफ द कार इज दिस वन. लोकेशन इज अवेलेबल. 57% data is null and 4% data is related to the Maharashtra and 38% data is related to the others. So इसमें हम लोग data location wise भी निकाल सकते हैं. So this one is a good data. हम इस पे analysis भी perform करेंगे, देखेंगे, और इसकी zip को हम पहले डाउनलोड कर लेते हैं. और हमेशा जब भी आप कुछ डाउनलोडिंग लेते हो तो उसके बाद प्लीज उसको बहुत अच्छे से प्रॉपरली आप उसे किसी ना किसी फोल्डर में उसको सेव करके रखो. मेरे पास ड्राइव में कोई ज्यादा स्पेस नहीं है, सो आई विल यूज दिस वन. दिस इज माय डेटा सेट्स फॉर पावर बीआई, ठीक है. सो डेटा कलेक्शन और डेटा को स्टोर करके रिपोर्ट्स वाइज, अब रिपोर्ट्स है ना बहुत आती हैं कंपनीज के अंदर, हैंडल नहीं कर पाओगे, इतनी ज्यादा रिपोर्ट आती है ऑन अ डेली बेसिस. एक ही चीज की 4 बार रिपोर्ट आ जाती है दिन भर में. अब उस रिपोर्ट को अपडेटेड फॉर्मेट में एक जगह रखना, और बाद में कभी भी आपका जो मैनेजर है या जो भी आपका डायरेक्टर है, जो भी जिस पर्सन के अंडर में आप काम कर रहे हो, वो कभी भी बोल देगा यार उस दिन रिपोर्ट आई थी ना, वो निकाल के दे दे. तो आप मेल पे ढूंढ रहे होगे, आपने डेटा भी बना रखा होगा, वो गायब हो जाते हैं कई बार. तो प्लीज उनको बहुत संभाल के बहुत तरीके से रखो. दिस इज एन डेटा, ये हमने डाउनलोड कर लिया.
एक डेटा और उठा लेते हैं, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे डेटा सेट पे, तो कौन सा हम लोग चूज करने वाले हैं। ये था स्टूडेंट स्लीप पैटर्न। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप मेरे से पढ़ रहे हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब सोते हैं इंसान, ठीक है। स्लीप ड्यूरेशन क्या है, स्टूडेंट आवर्स, ये देखो ऐसे डेटा बहुत अच्छे होते हैं, लाइक दिस इज एन टैग्स क्लासिफिकेशन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस वाला पार्ट है, ये सिर्फ पीडीए के लिए है, नॉट फॉर द एनालिसिस। एंड रिग्रेशन इज ऑल्सो देयर, बिकॉज हम स्लीप कैटेगरीज और स्लीप मॉडल्स हम लोग निकाल सकते हैं। एंड दूसरा, अब यहाँ पे आते हैं, सिंथेटिकली जनरेटेड है, ठीक है। द data set explore the sleep pattern university, aiming to identify the correlation between sleep duration and sleep quality and the various life cycle factors. The data is synthetic, meaning it is an artificially generated and does not represent real individuals. So what is the meaning of synthetic? That one is, ये data आपका सर्वे डेटा नहीं है, ये डेटा ऐसा है जैसे चैट जीपीटी पे डाला, प्लीज प्रिपेयर कलेक्ट 1000 नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट, तो रैंडमली कुछ भी नंबर डाल के उसने डाल दिया यूनिवर्सिटी के साथ में, डेटा बना के दे दिया। तो ये उस टाइप का डेटा है, ठीक है। अब इस डेटा में, डेटा सेट में 500 रो है, 14 कॉलम है, स्टूडेंट की आईडी है, उसका एज है, जेंडर है, यूनिवर्सिटी ईयर है, स्लीप ड्यूरेशन है, स्टडी आवर है, स्क्रीन टाइम है, कैफीन इनटेक है, फिजिकल एक्टिविटी है, स्लीप क्वालिटी है, वीकडे स्लीप स्टार्ट, वीकेंड स्लीप स्टार्ट, वीकडे स्लीप एंड वीकेंड स्लीप एंड, ठीक है। ये सारा डेटा इसके अंदर अवेलेबल है। एंड दिस डेटा कैन बी यूज टू इन्वेस्टिगेट द सेवरल रिसर्च क्वेश्चंस। दीज आर द क्वेश्चंस जो हमें इसके बेसिकली आइडेंटिफाई करनी है। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्लीप ड्यूरेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस? कोई ज्यादा सोता है, ठीक है, फिर भी पास हो जाता है अच्छे नंबरों से, एक बहुत कम सोता है, पास हो नहीं पाता इतना पढ़ने के बाद, तो ये भी बहुत मैटर करता है। हाउ डज स्क्रीन टाइम इफेक्ट द स्लीप क्वालिटी? होता है ना, रील देख रहे हो, पता नहीं चलता 2 कब बज गए, तो ये भी हमें आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर। इज देयर को रिलेशन बिटवीन कैफीन इनटेक एंड स्लीप पैटर्न्स? whenever you are in company, so we are lot of this, हम लोग कैफीन बहुत लेते हैं, ठीक है, तो जो कि हमारा स्लीप पैटर्न्स पर बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है, हमें नींद कम आती है, हम कम सोते हैं और ज्यादा जागते हैं, ठीक है। हाउ डज फिजिकल एक्टिविटी इन्फ्लुएंस स्लीप क्वालिटी? जिम वगैरह जाते हैं तब क्या होगा, ठीक है। दीज आर द प्रेडिक्टिव फॉर्मेट, लिमिटेशन ऑफ द डेटा, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज आर नॉट परफेक्टली कॉम्प्लेक्स, रियल वर्ल्ड स्टूडेंट डेटा स्लीप पैटर्न नहीं है, ये सिंथेटिक है, ठीक है। So this data set limited number of variables and other factors, for example, stress level, diet, sleep disorder could influence the sleep pattern. So ये भी हो सकता है, वर्क प्रेशर कितना है, ये सारी चीजें भी आप पे डिपेंड करती है। एंड डेटा इज व्हाट, एंड दिस वन इज द डेटा, ठीक है। एज, जेंडर, यूज, स्टूडेंट का नाम नहीं है इसके अंदर, स्टूडेंट ड्यूरेशन है, स्लीप स्टडी आवर्स है, स्क्रीन टाइम भी उनका अवेलेबल है, कैफीन इनटेक भी है, और उसके बेसिस पे यू कैन एनालाइज यार मेल स्टूडेंट्स का क्या है, फीमेल स्टूडेंट्स का क्या कैटेगरी है, और किस एज वालों का कितना, किस टाइप का स्लीप टाइम पीरियड है, और कैसे ये लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सबसे अच्छा गुड टाइम सोते हैं या बैड टाइम स्लीप है, तो ये सब चीजें आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड दिस वन इज ऑल्सो अ गुड डेटा। ये एजुकेशन सिर्फ डमी डेटा के फॉर्मेट पर बहुत अच्छा डेटा है। Okay, so we export this, download this data and also collect this one. So we just cross it and drop into this. तो ये डेटा किससे था? Old car price. Okay, and इसको भी एक्सट्रैक्ट करके डाल देते हैं। और इसके अंदर डेटा देख लो, एक ही डेटा है, स्लीप पैटर्न। ओके, सो वी आर वर्किंग ऑन इट एंड दिस डेटा इन माइक्रोसॉफ्ट CSV। तो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, ये UTF-8 में सेव नहीं है, सो प्लीज इसको पहले उठा के UTF-8 में सेव करो। सो बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको लिया, सेव एज किया, ओह, तो यहाँ पे जाएंगे सेव एज,
एंड कहाँ गया, डेस्कटॉप पे डेटा साइज, ओल्ड कार प्राइस, अच्छा बाहर ही तो लिखा था, गलत कर दिया, ओल्ड अंडरस्कोर कार अंडरस्कोर प्राइस। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं कई बार है ना मैं उसमें चढ़ा देता हूँ ये डेटाबेस में, तो हम इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। सो वी जस्ट डू वन थिंग, हमने इसको कंप्लीट किया एंड वी हैव सम नल डेटा इज आल्सो देयर। ठीक है, बीच में नल वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल है। लोकेशंस वगैरह आप ट्रैक कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मत करो, क्योंकि नंबर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। टाइप इज व्हाट, दीज आर द टाइप, एंड हम इसको हटा देते हैं। तो काफी सारी चीजें आप इसमें मैप कर सकते हो, आई थिंक सो, है ना। टाइप तो मैप कर ही सकते हो, कैसे मैप करेंगे, हमें हर कंपनी की गाड़ी को भी चेक करना पड़ेगा, क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, डेटा कंप्लीट करने के लिए you need to work on it. Okay, so let's start with this one. So finally we are going to start it. So blank workbook, text and CSV, data set for Power BI, old car pattern, old car price, loading, और एक्स्ट्रा चीज नहीं है हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वी हैव सम null values, we are looking into the data more, उसकी डेटा कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ है, सो वी लुक इनटू दिस, हाउ वी रिजॉल्व इट, उस पर आप लोगों का इनपुट मेरे को चाहिए होगा। तो देखो ब्रांड में कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत नहीं है, एज में कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूल में कोई दिक्कत नहीं है, एंड इंजन में मेरे को दिक्कत है। तो इंजन में ये मेरा डीजल इंजन है, नेक्सॉन है टाटा का ऑटोमेटिक, एज इज 4 ईयर, डीजल इंजन। तो इंजन कितने, ये सीसी है आई थिंक, है ना। तो इंजन कितने सीसी का है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो वी हैव टोटल 4% डेटा, सो विल जस्ट आइडेंटिफाई दीज डेटा। तो ये है 4% डेटा, तो आप इसमें यहाँ पे चेक कर सकते हो कि भाई यहाँ पे अलग अलग डेटा का अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पर अवेलेबल है। तो टोटल काउंट मेरे को निकालना है, तो मैं काउंट निकाल लेता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें 8,000 डेटा है भाई, जो डेटा आपका क्या है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, सो मैं बस आइडेंटिफाई कर रहा हूँ क्या प्रॉब्लम्स है। अगर प्रॉब्लम समझ में आ गई, 8,000 डेटा है, तो भाई डेटा बनाना भी पड़ेगा, उस डेटा को हम लोग मर्ज करके उसको प्रोसेस करके देखेंगे। तो अभी तो मैं डेटा बनाऊंगा नहीं आपके सामने, बट मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। इट्स एन लॉन्ग प्रोसेस, व्हेनेवर वी आर प्रोसेसिंग द प्रोजेक्ट इन पावर बीआई, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, दिस इज एन ओनर में कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, कोई इशू नहीं है, प्राइस में भी कोई इशू नहीं है, प्राइस इज अवेलेबल in everything, location is 100% empty। ठीक है, तो लोकेशन इज, अरे 100% एम्प्टी तो हो ही नहीं सकती, 100% एम्प्टी कैसे दिखा रहा है। ओके करके 100% एम्प्टी दिखा रहा है, तो इसमें मेरे को लोकेशन दिखा रहा है फिल्टर में। तो एक काम करते हैं, हम लगा के देख लेते हैं, अहमदाबाद। ओके, डेटा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि डेटा नहीं आ रहा है, डेटा इज अवेलेबल। ठीक है, प्राइस में कोई डेटा नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं भाई, कोई नल वैल्यूज तो नहीं है। टोटल काउंट देखते हैं, टोटल काउंट आना चाहिए। व्हाट्स द टोटल काउंट, 32,200। तो इसके अंदर आई थिंक कोई डेटा नल नहीं है। इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए व्हाट वी डू, वी यूज व्हाट, सिंपल सी चीज, मैं इसको इसमें उठाऊंगा, किसके अंदर, एक्सेल के अंदर, एंड वी जस्ट कैलकुलेट दिस वन। 29,000 डेटा दे रहे हैं, नहीं नहीं, 32,201 इतना डेटा है भाई, 32,201। तो इसमें आपको मैं एक और चीज बता दूं,
कि अगर आप देखोगे यहाँ पे डेटा गायब, बाकी सारा डेटा अवेलेबल है, ये डेटा नहीं है। कौन सा? ये वाला। तो इसका कुछ हम कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास कंपनी भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है। कौन सी गाड़ी है? ऑटोमेटिक है। कितने सीटर है ये भी नहीं पता, हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो इस डेटा को हम डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये डेटा तो आपको बेसिकली पता चल गया कि हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है। एंड वी ऑल्सो चेक इन टू दी पेट्रोल एंड डीजल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो वी विल प्ले विद द पेट्रोल एंड डीजल राइट नाउ, बट हम इसको थोड़ा सा एडिट करेंगे और सारी चीजें देखेंगे। दीज ऑल दीज डेटा एज 100% एम्प्टी एज पर दिस, मतलब ये जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग। सो वी चूज द पर्टिकुलर कॉलम्स। तो मैंने इसको हटाया, टाइप मेरे को चाहिए नहीं, सीट मेरे को चाहिए नहीं, पावर मुझे चाहिए नहीं, ये भी मुझे नहीं चाहिए, लोकेशन भी नहीं चाहिए, प्राइस तक डेटा चाहिए। तो मैंने बस प्राइस तक डेटा उठाया। अभी मैं कुछ भी वो मैनेज नहीं कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, नल वैल्यूज। नल वैल्यूज आप भी मैनेज करना, ये डेटा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। एंड आज हम, जो हमारा टारगेट था बेसिकली, क्या टारगेट था कि हम लोग थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में स्टडी करेंगे इन डीप टाइप फॉर्म में। तो ये 32,000 रोज हमने उठा ली सारी की सारी, वी कैन सी दैट। सो दैट इज सम रोज, यहाँ पे आपको डेटा सारा मिल रहा है। ठीक है, सो यू कैन आइडेंटिफाई हाउ मेनी मॉडल्स वी हैव। तो वी हैव अ लॉट ऑफ मॉडल्स। ओ, एक और ग्लिच देखने को मिला, 1। तो 1 नाम से भी गाड़ी है, BMW। अच्छा, X1 होगा ये, BMW 1 नहीं है। ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट दिस इफ यू डोंट हैव गुड नॉलेज इन कार्स। सो डिस्कस विद वन ऑफ द डिस्कस विद दैट पर्सन जो इन सब चीजों के बारे में नॉलेज रखता हो। तो बेसिकली वी हैव सम फ्यू थिंग्स, एज है, ब्रांड है, इंजन है, फ्यूल है, किलोमीटर है, मॉडल इज देयर, ओनर इज देयर, प्राइस इज देयर, ट्रांसमिशन इज देयर। सो व्हाट वी डू, मुझे ये देखना है कि टोटल कॉस्ट, मतलब डीजल कार का कॉस्ट कितना है मेरे पास, डीजल कार किस कॉस्ट के हैं, एंड पेट्रोल कार का टोटल, मतलब मार्केट अगर मेरे को निकालना है, मेरे पास कितने प्राइस की गाड़ियां हैं। मैं हर गाड़ी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ टोटल। डीजल का टोटल प्राइस कितना है और पेट्रोल की टोटल गाड़ियों का टोटल प्राइस कितना है, इंडिविजुअल कार की बात नहीं कर रहा। ब्रांड वाइज वी विल डिस्कस अबाउट इट, वी विल सी द ब्रांड वाइज। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, तो मैं इसको ब्रांड वाइज बना देता हूँ, ब्रांड वाइज डीजल, सॉरी, कंपैरिजन बिटवीन दी, कंपैरिजन बिटवीन डीजल एंड पेट्रोल। So for the comparison purpose we use this one track chart। तो आप देख रहे हो मैं सिर्फ रिपोर्ट्स बना रहा हूँ, मैं डैशबोर्ड नहीं बना रहा। रिपोर्ट्स बना लूंगा, डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, बहुत आराम से क्रिएट होता है। ठीक है, सो मेरे को किस पे लेना है, डीजल। तो डीजल किस में मिलेगा, फ्यूल टाइप में। तो मैंने इसको लिया फ्यूल टाइप में। अब आपको ये गाड़ी का काउंट भी चाहिए, कितनी गाड़ियां हैं, बेसिकली मैं काउंट की बात कर रहा हूँ। तो काउंट के बेसिस पे फ्यूल को ही वाई एक्सेस में डाल दो। ओके, मेरे पास एलपीजी भी है, सीएनजी भी है, इलेक्ट्रिक भी है, डीजल भी है, पेट्रोल भी है। तो 4-5 हुए, 5 तरीके की गाड़ियां हमारे पास अवेलेबल है। तो अब ये डेटा तो हमारा बन गया। अब पोर्शन क्या हुआ कि यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रिक गाड़ी का पार्ट जो है वो बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है। ये क्योंकि सीएनजी गाड़ी कितनी है, 10, सॉरी सीएनजी, एलपीजी इज 55, इलेक्ट्रिक इज 10 एंड सीएनजी इज 102, डीजल इज 11,978। ओके, एंड दिस वन इज 19,155। ये तो हमने कर लिया। हमें कलरिंग चाहिए, तो व्हाट वी डू, वी जस्ट वांट टू फिल दिस फ्यूल। हम इसको ड्रैग करेंगे और किस में डाल देंगे, लेजेंड्स में डाल देंगे। तो ये कलरिंग आपको अलग अलग मिल जाएगी। अब यहाँ पे कुछ चीजों को समझना, पहले मैं इसको सजाऊंगा, फिर मैं आपको इसका इशू बताऊंगा कि आप इसमें क्या नहीं शो कर सकते, बट हम उसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं वो हम बात करेंगे। तो पहले हम इसको की बात करते हैं कि कैसे हम उसको मतलब ब्यूटिफिकेशंस कैसे देंगे, कैसे हम सारी चीजें समझाएंगे कि भाई ये चीजें हो रही हैं, दिखने में कैसे अच्छे लगेंगे।
तो जैसे आप पावर पॉइंट में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी इन द सेंस इसके बॉर्डर शॉर्डर और शेडो वगैरह जो भी आपको लगाना है, सो यू कैन यूज। तो यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि क्या एक्स एक्सेस वाला एक्स एक्सेस की बात करेंगे, फिर वाई एक्सेस की बात। एक्स एक्सेस पे जो नाम है वो बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं, क्या हम उनका साइज इंक्रीज कर सकते हैं? सो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेट योर विजुअल्स पे जाना है एंड क्लिक ऑन एक्स एक्सेस एंड यू कैन चेंज दी फॉन्ट। मैंने उसको डिन कर दिया एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज दी साइज, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देखो मैंने साइज इंक्रीज कर दिया, देखो इंक्रीज हुआ साइड में। तो ये आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो। मैंने स्टैंडर्ड रख दिया 40। इफ यू वांट टू लुक फॉर द बोल्ड, यू कैन क्लिक ऑन द बोल्ड, तो ये बोल्ड भी हो जाएंगे। आप बोल्ड में नहीं देखना चाहते तो मत देखो। आपको इटैलिक फॉर्मेट में करना है, सो यू कैन सेलेक्ट दिस वन, इट शोज एन इटैलिक फॉर्मेट। If you want to change the font color, you can use this one। आप font color भी change कर सकते हो। तो ये देखो ऑरेंज कलर का हो गया और इसको हम ब्लैक उसमें भी कन्वर्ट करते थे, इट्स कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू द ब्लैक। तो मैक्सिमम हाइट 25% हमने हाइट करी है एंड यू कैन सी हम इसकी हाइट बढ़ा देते हैं। सॉरी, ये हाइट वाला तो कॉन्सेप्ट मेरे को आज तक समझ में भी नहीं आया। देखो मैं इसको बढ़ा भी दूंगा, मैक्सिमम हाइट कितनी मैक्सिमम हाइट हो सकती है, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, कॉन्कैटिनेट लेबल्स। लेबल्स कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है अगर लेबल्स अलग अलग जा रहे हैं तो आप इकट्ठे करके भी उनको दिखा सकते हो, बट अभी ऐसा कुछ सिनेरियो हमारे पास है। ओके, ये था वैल्यूज के लिए। दीज आर कॉल्ड व्हाट वैल्यूज, जो लिखा हुआ ना पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एंड एलपीजी एंड इलेक्ट्रिक, दीज आर कॉल्ड व्हाट वैल्यूज। अब वैल्यूज को हटाते हैं। एक्स एक्सिस पे और क्या है, टाइटल है। फ्यूल इज व्हाट, टाइटल। सो यहाँ पे ऑटो बाय डिफॉल्ट उसने फ्यूल ले लिया, अगर आप अपनी मर्जी से लिखना चाहते हो तो मैं इसको लिख देता हूँ फ्यूल। ठीक है, सो मैंने एक फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया। शो टाइटल ओनली एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज द साइज यू कैन इंक्रीज द साइज। मेरे को 16 करना है एंड इटैलिक फॉर्मेट में रखना है तो रख सकता हूँ, नहीं रखना तो नहीं रखूंगा, मैं उसको बोल्ड करके रखूंगा। एंड यू वांट टू चेंज द कलर तो यू कैन चेंज द कलर ऑल्सो। ठीक है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। एंड व्हाट इज एफेक्स? एफेक्स इज व्हाट कि आपका टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हो आप एक्सेल के अंदर। दिस इज काइंड ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर यू। ओके, सो इट्स वेरी इजी। गायब हो गया वो, वापस ले आते हैं। ठीक है, सो वैल्यूज हम ऑलरेडी देख चुके थे। वी आर वर्किंग ऑन द टाइटल। टाइटल हमने ऑन कर दिया। इफ यू क्लोज दिस बटन, मैंने ऑफ किया तो टाइटल गायब हो जाएगा, ऑन करूंगा तो टाइटल आ जाएगा। ओके, सो इट्स इन मैनुअल, तो आप उसको आसानी से सेट कर सकते हो। एंड दिस वन इज लेआउट कैटेगरी, सो वी विल दिस वन लेआउट विड्थ। सो आई डोंट नो व्हाट इज लेआउट विड्थ, मैंने भी कभी काम नहीं किया एंड इट्स अ न्यू अपडेट, सो आई आल्सो डोंट नो अबाउट दिस। ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट विद द वाई एक्सिस। तो ये था एक्स एक्सिस का काम। वाई एक्सिस में क्या होता है? तो क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के, एक क्वेश्चन बहुत जनरल क्वेश्चन है कि अभी आपका जो साइड में रेंज है, दिस वन 20K, 15K, 10K, 5K, 0K, ये किसने डिसाइड करी? This range is automatically decided by the tool, but if you want to convert this range as per your part, so you can use this one, the minimum and maximum range is over there, and also you can use this one। so आप अपना x रेंज, वो सॉरी y रेंज जो है वो सिस्टमैटिकली आप उसको मैनेज कर सकते हो। ओके, बट मैं अभी इसको मैनेज नहीं कर रहा। इफ यू क्लिक ऑन इन्वर्ट रेंज, योर डेटा विल बी लुक लाइक दिस। आपका ग्राफ जो है ऊपर से डाउन लटक जाएगा उल्टा, और आप इन्वर्ट रेंज से हटाओगे तो इट शोज लाइक बॉटम टू अप। तो कंपैरिजन आप इसमें बहुत आसानी से कर सकते हो। व्हाट इज द लॉगरिथमिक स्केल? लॉगरिथमिक स्केल का मैं आपको पहले मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, देन वी डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, अभी इसको हम होल्ड पे रखेंगे। सेकेंड वन इज लेजेंड। लेजेंड इज व्हाट, किसी भी ग्राफ के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है, ये लिखे है ना फ्यूल, सीएनजी, ये जो कलरिंग आपको डिनोट कर रहा है, सो विच पार्ट इन द ग्राफ शोज यू विच कलर इज स्टैंड्स फॉर व्हाट। ठीक है, वो कलर का बार जो पर्टिकुलरली किस पार्ट के लिए यूज कर रहे हैं वो कौन शो करता है? लेजेंड शो करता है। वो हमेशा ग्राफ के
जो एरिया होता है ना बॉर्डर, उसके अंदर रहने का, ठीक है। एंड दीज आर द पोजीशन, सो आप कहाँ कहाँ उसको सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी मैं काम करता हूँ तो आई यूज टॉप राइट स्टैक, इस तरीके से मैं उसको लटका देता हूँ साइड में, इस साइड, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा सिस्टमैटिकली लगता है, बिकॉज ये ग्राफ जो है वो सॉर्टेड है, तो असेंडिंग ऑर्डर में, तो इस डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए मैं उसको राइट साइड रखता हूँ। कुछ लोग बॉटम में भी रखते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन योर वर्किंग। And you can also manage the font size in this. You can use 12. So if you want to use this, you can use it. And आप उसको change भी कर सकते हो. And I choose this one. Then क्योंकि मेरे सारे font के point मैंने उसी तरीके से ले रखे. Fuel मैं F capital करूँगा. मैंने F capital किया. ठीक है. This is my fuel. तो ये title के accordingly ही run कर रहा है पूरा का पूरा. Like for example, if I'm bold this, तो फ्यूल भी आपका बोल्ड फॉर्मेट पे आता है, ठीक है। हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो हम इसको बोल्ड करके रख सकते हैं, क्लियर। तो ये एक छोटी सी चीज थी लेजेंड के बारे में, ओके। टैग नहीं बता रहा हूँ इसलिए स्मॉल मल्टीपल क्लोज, तो बहुत सारी चीजें इसमें क्लोज आपको दिखाई देंगी। ग्रिड लाइन क्या होता है? ग्राफ में हमको बैकग्राउंड में कुछ लाइन दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही हो तो ट्रांसपेरेंसी में इसको 0 कर देता हूँ एंड आई शो यू सॉलिड लाइन। अच्छा अभी भी नहीं दिख रहे तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। अभी आपको दिखाई दी पीछे? दिस इज कॉल्ड व्हाट? ग्रिड लाइन। सो वी हैव सम फ्यू पार्ट्स, सॉलिड लाइन, डैशेस, डॉटेड, एंड दिस वन इज द कस्टम ऑप्शन। पहले ये चीज अवेलेबल नहीं थी, अब ये चीज अवेलेबल है, तो आप इसमें अपना कस्टम फॉर्मेट ले सकते हैं, ठीक है। बट दिस इज एन स्टैंडर्ड फॉर्मेट वी आर यूजिंग दिस। तो हम बेसिकली लाइट ग्रे उस पर रखते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। आप जैसा उस पर रखना चाहो आप वैसा रख सकते हो। और ग्रिड लाइन इज बेसिकली वेरी यूजफुल फॉर द यूजर, कि वो बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ऊपर वाली लाइन 15K की है तो उससे डिफरेंस इतना आ रहा है, तो मतलब काफी गैप होगा, और इसमें हमारा डिफरेंस कम आ रहा है तो वी आर नियर बाय टू 20K। तो ये ग्रिड लाइन आपको बहुत अच्छे से बता देती है। एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज द विड्थ यू कैन यूज दैट। दिस इज विड्थ जो इंक्रीज होती है वो पिक्सल में होती है, ठीक है। तो आप देखोगे थोड़ा मोटा होता जा रहा है लाइन, इट्स डिपेंड्स ऑन दिस। तो दिस इज एन हॉरिजॉन्टल, क्योंकि अभी वर्टिकल फॉर्मेट में तो हॉरिजॉन्टली ग्रिड लाइन काम करती है। जूम स्लाइडर इज व्हाट? जूम स्लाइडर क्या करता है? तो बेसिकली इफ आई ऑन दी जूम स्लाइडर लेवल भी मैं ऑन कर देता हूँ एंड स्लाइडर टूल टिप भी। टूल टिप की अभी जरूरत नहीं है, पहले मैं आपको टूल टिप समझाऊंगा, देन यू कैन वर्क ऑन इट। तो जूम स्लाइडर क्या करता है कि यहाँ से आपको इसको जूम करके देखना है कि 15K तक के ही डेटा देखना है, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस। तो भाई कितना जूम करके आप इस डेटा को और सेग्रीगेट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास उसका डेटा नहीं है इलेक्ट्रिक का, तो मैंने क्या करा, यहाँ तक लेके आया, मेरा इलेक्ट्रिक का डेटा भी दिखाई दे। तो 0 से बहुत कम डेटा है उसके अंदर, मुझे इलेक्ट्रिक का डेटा दिखाई दे रहा है, तो वी कैन यूज दैट। बट हम ऑफिशियली कंपनीज के अंदर जूम स्लाइडर का यूटिलाइजेशन नहीं देते, मैंने तो नहीं दिया अभी तक। बाकी एज पर योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आपको जरूरत पड़ती है, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। एंड द कॉलम आपके सामने ऑलरेडी अवेलेबल है। तो स्टैंडर्ड कॉलम कलर इज दिस वन, बट अभी जो कलरिंग फॉर्मेट आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, दैट कलरिंग फॉर्मेट इज बाय द यूज ऑफ लीजेंड की वजह से ये कलरिंग फॉर्मेट आपको दिख रहा है। इफ यू वांट टू सी द बॉर्डर कॉलम्स के ऊपर आपको बॉर्डर चाहिए तो यू कैन यूज इट। देखो ब्लैक लाइंस दिख रही होंगी, अगर नहीं दिख रही है तो वी कैन इंक्रीज द विड्थ। तो देखो देखी, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? बॉर्डर। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। हाइड इनर बॉर्डर मैंने हटा दिया, देखो ये आ गया, ये हमने हटाया। देखो इनर बॉर्डर कौन सा है? देखो नीचे बॉटम वाला जो होता है ना उसको इनर बॉर्डर बोला जाता है, ओके। तो इसको बॉर्डर मेरे को चाहिए नहीं, मैच कॉलम कलर बॉर्डर, कॉलम के कलर से बॉर्डर मैच हो जाए, तो वो रखना चाहते हो तो वो आप रख सकते हो, बट आपको बॉर्डर चाहिए नहीं तो यू कैन जस्ट ऑफ इट, आप इसको ऑफ रख सकते हो। कलर्स पे आप जाओगे तो यू कैन सी देयर इज अ कलर। सो कलर मेरा ऑलरेडी फिक्स्ड है, बट इफ यू वांट टू चेंज
So you can choose this one, and you want to change the color, so you can use it. This one is what, this color, तो आप इसको चूज कर सकते हो. आपको ये कलर पैलेट तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, मैंने इसको दूसरे कलर में सेट कर दिया. किसको, पेट्रोल को. आप इस तरीके से एक एक करके इसको चूज कर सकते हो. ऑल पे अगर आप करते हो चेंजेस, तो ये सब पे चेंजेस होंगे. एंड लेआउट इज द वन ऑफ द पार्ट. तो रिवर्स ऑर्डर इज व्हाट, सॉर्ट बाय वैल्यू, ये सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पर मिलती है. बट सीरीज एक्सप्लोजन इज बेसिकली, लेआउट के बारे में बात करूँ तो लेआउट पाई चार्ट जो होता है ना, उसके साथ में ज्यादा अच्छे से काम करता है. तो डोंट वर्क विद दिस, लेआउट के साथ में अभी काम मत करो. हाँ, अब आपको जो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, दिस वन इज द रिबन. रिबन गिव्स यू एन अ बेटर ऑप्शन टू सी द स्लिपिंग ऑर्डर. ठीक है, तो रिबन मैंने ऑन किया, रिबन मुझे देख क्यों नहीं रहा. रिबन शो नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई. बट जैसे ये आ रहा है ना, ये डाउनफॉल दिखाने के लिए द रिबन इज कनेक्टेड लाइक दिस, इस तरीके से आपको ये शो करेगा. ये ज्वाइंट हो जाते हैं ऑलमोस्ट, तो आपको ये शो करने लगता है. तो रिबन पे भी आप बॉर्डर उसको देख सकते हो. तो अभी रिबन काम नहीं कर रहा है. रिबन यार काम नहीं कर रहा है इसके अंदर. तो विल सी रिबन क्यों नहीं काम कर रहा है, हम उसके लिए डेटा देखेंगे अकॉर्डिंगली, हम उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करके मैं आपको बता दूंगा. रिबन का भी एक ग्राफ होता है इंडिविजुअल. सो व्हेन वी लुक फॉर दी वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल समझते हो, मतलब किस तरीके से डाउनफॉल आ रहा है, किस तरीके से अप हो रहा है हमारा बिजनेस, कि यहाँ से डिप हुआ था, अब यहाँ से अप हो गया. सो वी कैन इजीली अंडरस्टूड all these type of waterfall model issues by using the ribbon. ठीक है, रिबन के भी डेटा फॉर्मेट्स आपको बताऊंगा. दिस इज एंड डेटा लेबल्स. सो व्हेनेवर, अभी तो देखो मेरे को इस पर कुछ नहीं दिख रहा, तो मैंने इसको डेटा लेबल्स ऑन कर दिया. तो ये देखो 19.2K, 22, 12.2K, 1.K, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे. यू कैन set the orientation of the data. So if you want to set your data in a horizontal format, you can use it. If you want to see the positions, like this one is auto position, which one is center, this is an inside and, मतलब बार के अंदर का टॉप पार्ट, inside center, this one is the center point, and if you want to see the inside base, this one is the bottom point. इसमें एक आउटर और आता था, आउटर इसमें मेरे को नहीं दिखा क्योंकि शायद हटा दियो. ओवरफ्लो दी टेक्स्ट, टेक्स्ट अगर आ रहा है तो उसके ऊपर ओवरफ्लो भी कर सकते हो आप. ऑप्टिमाइज लेबल डिस्प्ले, तो वो भी आप इसमें इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है, एंड दिस वन इज द टाइटल. इफ यू वांट टू सी द टाइटल, यू कैन यूज इट. अभी मेरे को टाइटल सेट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको इनसाइड एंड कर देता हूँ. बाकी कोई डेटा मेरे को वैसे भी नहीं दिख रहा है. तो अभी यहाँ पे वैल्यूज हैं, वैल्यूज के अंदर वही चीज, आप अगर इसको चेंज करना चाहते हो तो आप इसको चेंज कर सकते हो, पूरा सारी चीजें सेटअप कर सकते हो. एंड इफ यू वांट टू सी द डिस्प्ले यूनिट इन दिस, so you can choose the 1000, million, trillions and all these things, decimal places, how many decimal places you want. So I just want 2 decimal places. तो आप इधर देखोगे तो यहाँ पे चीजें चेंज हो गई. शो ब्लैंक एज 0, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो वो रहेगा वो आपका ब्लैंक फॉर्मेट में शो करेगा. ठीक है, और इसका आपको चेंज करना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो. Okay, this one is the value part, and detail is what once I open this one detail. So whenever you want to see the detail, like होता है ना एक तरीके से डेटा के बारे में और ज्यादा डीप टाइप इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो. Detail is what add data. So I'm just going to add what tool type. ठीक है, देखा नीचे डिटेल दिखे. तो ये चीज तो हमारे पास वैसे भी ऑप्शन आता है, बट इन्होंने आई डोंट नो व्हाई इट्स शोइंग दिस वन डिटेल. तो डिस्प्ले यूनिट्स वगैरह ये आपको डिटेल्स के अंदर भी मिल जाता है. सेम चीज वो आपका ऊपर हो जाता है ऑलरेडी. यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ से आप ये चीज बाय डिफॉल्ट पॉसिबल कर सकते हो. Background is what, if you want to see the background, so you can choose any one of the background of this.
तो देखो पीछे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आ गया, ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस कर देता हूँ, आपको पूरा बैकग्राउंड दिखाई देगा. दिस इज कॉल्ड एन बैकग्राउंड. सो वांट टू सी द बैकग्राउंड, you can use it. And layout is again center, left and right alignment. You can use it. Multi-line, single line format you can use accordingly. So this is an layout कि वो कहाँ दिखना चाहिए. So this is an data label. Data label हमने open कर दिया. Now I want to see the total. So total is always available on the top of the data. तो 1000 के केस में ये आपको यहाँ पर शो कर रहा है. तो टोटल्स को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे आप उसको मैनेज कर सकते हो 2 डेसिमल पॉइंट पे. स्प्लिट पॉजिटिव, तो ये भी न्यू ऑप्शन है, ये भी मुझे देखना पड़ेगा. अच्छा, टोटल की वैल्यू अगर निगेटिव में होती है एंड इफ यू वांट टू सी दैट पर्टिकुलर टोटल इन अ पॉजिटिव फॉर्मेट, हम उसको एब्सोल्यूट एबीएस बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू. तो उसको आप यहाँ से सिर्फ ऑन करके भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो, आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो वो नेगेटिव वैल्यू में अगर टोटल जा रहा है तो उसको बहुत आसानी से हम इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं. इफ यू वांट टू सी द बैकग्राउंड यू कैन यूज द बैकग्राउंड पार्ट, यू कैन मैनेज अकॉर्डिंगली. ओके, तो दिस इज द टोटल. वैसे अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है दैट वन इज आल्सो अ टोटल. ओके, तो ये आपको टोटल यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है. प्लॉट एरिया बैकग्राउंड. सो इफ यू वांट टू see like I want to push an image. Let's see, I have no image, so just give me a moment, मैं आपको प्लेस करके भी बता देता हूँ. Okay, I'll go there. ठीक है, so done with this. I just want to fix up this image. समझ आया, मैंने इसको लिया और ये इमेज आनी कहाँ चाहिए, पूरे लेआउट पे नहीं आएगी, बस इसके पास में आएगी बैकग्राउंड में. इफ यू वांट टू फिट, so you can just click on this, it's fitted on this. If you want to fill the part, so ये graph पे fill होगी. If you want to see the normal image, you can use it and you can also maintain the opacity of the image. तो ये blurring format आपको यहाँ पर available मिल जाता है कि आप इमेज को बहुत अच्छे लेवल पे ब्लर कर सकते हो. ठीक है, आप इसको फिट करना चाहो तो यू कैन फिट दिस, बट मेरा पीछे वो बैकग्राउंड गायब हो रहा है, सो आई यूज दिस वन. सो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो. हाँ, इसको आप अप एंड डाउन नहीं कर सकते, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. इफ यू वांट टू फिक्स अप इट एज एन अप एंड डाउन, मतलब इसको मैं ऊपर ले जाऊं नीचे ले जाऊं, नहीं. ये ग्राफ का फॉर्मेट जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, ये उतने एरिया में काम करती है. ओके, सो दिस इज द पॉइंट कि आप किस तरीके से उसको सेटअप कर सकते हो. यहाँ तक तो चीजें हमारी बहुत सही थी कि हम अभी बात कर रहे थे कौन से वाले एरिया की, ये जो अंदर वाला एरिया है, लेजेंड जो है, एक्सेस जो है, जो ग्रिड है, ये जो रेंज है, इन सब चीजों की बात करें. और ये वाला जो पार्ट है ये भी वाई एक्सेस के अंदर आपको एक्सेस मिल जाएगा. नाउ अब बात करते हैं ये जो टाइटल लिखा हुआ है, ये जो पूरा बॉक्स बना हुआ है, इनके मॉडिफिकेशन की बात करते हैं. ये सारे मॉडिफिकेशन आपके किस में होते हैं, जनरल में. तो गाइस विजुअल्स में 90% सारा डेटा सिमिलर होता है, बट 10% और 20% चेंजेस आपको देखने का मिलेंगे एज पर द ग्राफ्स. तो ग्राफ के अकॉर्डिंग ये चीजें मॉडिफाई हो सकती हैं, बट सारा डेटा ऑलमोस्ट आपका सिमिलर होता है. नाउ आई मूव टू द जनरल पार्ट. जनरल में हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, यू कैन यूज इट. ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका रेशो है, मतलब ग्राफ का बड़ा छोटा होना, तो देखो यहाँ पे चेंजेस आएंगे. तो ये होती है ग्राफ की प्रॉपर्टीज. तो अभी हम पीछे जो बैकग्राउंड है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ग्राफ के प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ. इट्स डिपेंड्स ऑन दिस, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको सेटअप कर सकते हो. नाउ दिस वन इज द पोजीशन. व्हाटएवर योर पोजीशन यू कैन यूज इट एंड यू कैन जस्ट मूव इट. तो देखो पोजीशन चेंज होगी. मैं कैनवास के जो स्क्वायर डॉटेड लाइन से उसके अंदर मैं उसको कभी भी कहीं भी मूव कर सकता हूँ. ओके,
एंड दैट वन इज द पैडिंग। पैडिंग होता क्या, बहुत सिंपल सी चीज है। इस डॉटेड लाइन से, ये डॉटेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ना चारों तरफ, ऊपर नहीं दिखाई देगी, नीचे दिखाई देगी, ऊपर इसको कंसिडर कर सकते हो। ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना, इसको कंसिडर आप कर सकते हो। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अरे नहीं हो रहा, ये गायब हो गया। तो यू कैन सी ये थोड़ा सा व्यू फॉर्मेट मैंने उसको थोड़ा सा अप कर दिया, तो थोड़ा व्यू अलग चेंज हो जाता है आजकल। तो ये एक पॉइंट आपको मिल जाता है, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, पैडिंग। ओके, एडवांस ऑप्शन इज द रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव से मेरा मतलब क्या है, मैंने इसको बंद किया एंड इसको छोटा कर दिया, तो देखो ग्राफ ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। तो ये होता है क्या, रिस्पॉन्सिव फॉर्मेट। कि एज पर दी पार्ट ये ऑटोमेटिकली अपने आप को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो लेट्स सी, मैंने कई बार इसका रिस्पॉन्सिव बंद करके भी मैंने इसको छोटा किया है, तभी ये छोटा हो जाता है। तो कोई मतलब नहीं है, वो कहने वाली बात है। योर डेटा इज ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव, तो आपको इसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एडवांस में आपका रिस्पॉन्सिव आप ऑन करके छोड़ दो, क्योंकि आपका डैशबोर्ड अगर छोटा बड़ा होता है तो वो बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है। दैट these are the things in the properties. Now next one is the title. Title is what, this is an title. Count of fuel by fuel and fuel. ठीक है, this is called what, title. Okay, phrase जैसा हो गया। You can change the heading format, heading 2, तो देखो थोड़ा बड़ा हुआ, मैं इसके हेडिंग और छोटी करता हूँ, 4 करता हूँ तो छोटा हो गया। तो heading 2 is what, highest point. And if you want to align in the central format, you can align with this. If you align with the bold format and italic, you can use this one. और आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए तो आप यूज कर सकते हो, टेक्स्ट कलर चेंज करना है, यू कैन यूज इट। और ओके, सबटाइटल इज व्हाट, व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट अनदर थिंग। सो देखो, बाय फ्यूल, बाय फ्यूल, फ्यूल बाय एंड फ्यूल, ये आपका इस तरीके से आ गया। सबटाइटल में भी आपको ऑप्शन इसी तरीके से मिल जाता है, तो उस तरीके से आप उसको सबटाइटल फॉर्मेट में भी यूटिलाइज कर सकते हो। एंड डिवाइडर, डिवाइडर क्या होता है, डिवाइडर होता है इन दोनों के बीच में, ग्राफ और इन दोनों के बीच में एक लाइन डालना। तो यू कैन सी, देखो ये डाल दी, तो यू कैन सी एक लाइन आपको बीच में दिखाई देगी ब्लैक कलर की, दिस इज कॉल्ड एन डिवाइडर। तो डिवाइडर आप सेटअप कर सकते हो अकॉर्डिंगली, जस्ट क्लिक ऑन द डिजाइन। इसमें भी काफी सारी चीजें आ गई हैं। तो भाई पावर बीआई में एक चीज बता दूं, अपग्रेड होता रहता है, चीजें मॉडिफाई होती रहती है, चेंजेस आपको नए नए मिलते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको इसमें अपग्रेड होते हुए चलना है। इससे पहले जब मैंने अभी पढ़ाया था तो उसमें मेरे पास ये सारी चीजें नहीं थी, मेरे पुराने वाले उस लैपटॉप में। अभी ये मैंने न्यू लैपटॉप के अंदर ये सारी चीजें, पावर बीआई नया डाला, तो मेरे को बहुत सारी चीजें चेंजेस मिल गए, नाम भी चेंज होते हुए देखे गए हैं मैंने। ठीक है, तो दिस इज माय टाइटल, ग्राफ टाइटल, सब टाइटल हो गया, डिवाइडर आपको समझ में आ गया। दिस इज एन स्पेसिंग, इफ यू वांट टू क्रिएट एन स्पेसिंग तो यू कैन क्रिएट इट। इसको लो टाइटल, तो देखो बढ़ा दिया, इसको लो एरिया, ये बढ़ा दिया, हल्का हल्का चेंजेस आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। बंद करते हैं। अब हम आते हैं इफेक्ट्स पे। इफेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे आपका बॉक्सेस है, बॉक्सेस पे क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर, यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, यू कैन यूज दिस वन। तो दिस इज माय अनदर बैकग्राउंड कलर। तो ये सारे बैकग्राउंड कलर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यू कैन यूज द ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो। बॉर्डर विजुअल, सो बॉर्डर आपको चाहिए, यू कैन यूज इट। आई जस्ट वांट टू क्रिएट corner 10 px, this one border is this one, so you can see this is an border। तो आप जब देखते हो कि भाई ये सब चीजें कैसे हो रही हैं, इतना मॉडिफिकेशन, इतना बहुत अच्छे से खूबसूरत सा कैसे बना रखा है, तो दिस इज अ पॉइंट कि हम इस तरीके से उसको अच्छा दिखाते हैं। एंड यू वांट टू सी द 3D इफेक्ट, लाइक सो यू वांट अ शैडो, सो यू कैन यूज दिस वन। देखो शैडो दिख रही है, थोड़ा सा उठा हुआ ऐसा दिख रहा है कि स्क्रीन में से बाहर आ जाएगा ये अभी, तो हालांकि आएगा नहीं, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। दिस इज एन टॉप राइट, दिस वन इज सेंटर, एंड दीज आर द इनसाइड शैडो। थोड़ा सा गिव यू एन 3D इफेक्ट, अदरवाइज यू कैन यूज दिस वन आउटसाइड फॉर्मेट। तो ये भी आपको देखने में मजा आएगा। तो यू कैन सी, देखो अच्छा सा लग रहा है ना, ऐसे उठ के बाहर आ रहा है, तो परेशान हो जाओ ग्राफ से तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस वन। सो दिस इज एन मोस्ट इंटरैक्टिव और बोलते हैं ना एंजॉयमेंट वाला पार्ट यही है बस पावर बीआई का।
ठीक है, बाकी डेटा का काम है, डेटा में हम लोग देख सकते हैं। तो डेटा फॉर्मेट आया, दिस इज एन अप्लाई फ्यूल सेटिंग, दिस इज एन काउंट ऑफ फ्यूल, दिस वन इज फ्यूल। ओके, द फॉर्मेट ऑप्शन इज व्हाट, टेक्स्ट, आई डोंट नो व्हाट्स दिस, कुछ चेंजेस मेरे को देखने को नहीं मिल रहे। तो ऐसा कुछ भी पार्ट नहीं है इसके अंदर, तो डेटा फॉर्मेट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो व्हाट इज द हेडर आइकन, हेडर आइकन इज व्हाट, बॉर्डर आइकन, ट्रांसपेरेंसी, ये जो आइकन्स आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले फोकस मोड, प्रिंटेड, दीज आर कॉल्ड हेडर आइकन। तो अगर आपको फिर भी कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है तो आई जस्ट यूज दिस वन। देखो, देखा, अब देखे होंगे आपको वो बॉर्डर उनके व्हाइट कलर के कर देते हैं, सॉरी आइकन के वो करने थे मुझे, आइकन व्हाइट कलर के करने थे, मैंने आइकन व्हाइट कलर के कर दिए, तो यू कैन यूज इट। एंड आप इसको ट्रांसपेरेंसी पे रखना चाहते हो तो ट्रांसपेरेंसी पे भी रख सकते हो। तो हेडर आइकन्स को मैं बंद कर देता हूँ, बॉर्डर से उनका चेंज कर देते हैं। ऐसा देखो, एक और चीज बता दूं भाई, कुछ नहीं होता, आइकन का कलर हम करेंगे ब्लैक एंड बॉर्डर इज वाइट। ठीक है, सो ये आपका फॉर्मेट हो गया पूरा का पूरा, यू कैन यूज इट, आप अकॉर्डिंगली उसमें वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आइकन्स आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे, तो ये भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब आएंगी कुछ चीजें, दिस इज टूल टिप। तो टूल टिप के बारे में मैं पूरा कहानी बताऊंगा, ये एक बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, एन अल्टरनेट टेक्स्ट। तो यू कैन एंटर द अल्टरनेट टेक्स्ट, व्हाई वी आर यूजिंग अल्टरनेट टेक्स्ट इन दिस। तो जब भी आपका कभी कभी क्या होता है ना, ग्राफ विजिबल नहीं हो पाते, ठीक है, जब पावर बीआई सर्विसेज पे आप इनको पब्लिश करते हो, मतलब वर्क स्पेस पे आप जब इसको पब्लिश करते हो, तो ग्राफ कभी कभी फैच नहीं करता, तो फैच नहीं हो रहा है तो उस पर एरर ना दिखाए या वार्निंग साइन ना आए, तो हम उसमें एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डाल के रखते हैं, ताकि वो क्या कर पाए, वो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट उस ग्राफ के बेहाफ पे शो हो जाएगा। दैट इज द यूज ऑफ व्हाट, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ये चीज क्लियर हुई। ये छोटा सा पार्ट था, ये सिर्फ एक ग्राफ के अंदर मैंने आपको बताया, सिंगल ग्राफ में, अभी तो बहुत सारे बाकी है। ठीक है, तो मैं इतनी कहानी नहीं बताऊंगा, बाकी सब में मैं आपको एक में बता रहा हूँ, सारे के सारे उसमें इसी तरीके से सिमिलर होती है, जिनमें जो जो पार्ट अलग होंगे वो पार्ट मैं आपको वहां पर डिस्प्ले करूंगा। ओके, तो ये ग्राफ का ब्यूटिफिकेशन वाला थ्योरी था, क्या क्या चीजें आपको चेंज करनी पड़ सकती हैं, और बाकी सारे ग्राफ मैं आपको काम करते समय यूज करके बताता जाऊंगा, इंडिविजुअल ग्राफ नहीं बताऊंगा। ये मैंने पहला और आखिरी इंडिविजुअल ग्राफ आपको बताया कि आप किस तरीके से भी किसी भी ग्राफ को मॉडिफाई कर सकते हो, बिकॉज इट्स एन डिजाइनिंग पार्ट ओनली। ठीक है, तो हर बार बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप देखोगे तो आपको भी लगेगा सेम चीज, क्योंकि सब में ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा, जिसमें अलग अलग मिलेगा उसमें अपन देखते जाएंगे क्या क्या चीजें अलग अलग है। जो नहीं आता होगा वो हम गूगल से सर्च आउट करके उसको देख लेंगे और अपग्रेड कर लेंगे अपने में। ओके, इसमें कोई डाउट इतने पार्ट में, ग्राफ थ्योरी में, मतलब ब्यूटिफिकेशन वाले में? यस, नो सर। क्लियर है? अभी तो मतलब ग्राफ वगैरह मतलब डाल के आप कुछ बना सकते हो तो। ओके, तो गाइस अभी तो ये सारे तीनों डेटा जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, एंड व्हाट एवर योर टास्क आई विल शेयर विद यू। गो थ्रू दी टास्क, आप उस टास्क के साथ में जाओ, प्रोसेस करो, देखो आप उसका सोल्यूशन बना सकते हो, दैट वन इज गुड। और उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो, यू आर वर्किंग ऑन, और उसका जो की पॉइंट्स है, दिस इज व्हाट डेटा मॉनिटरिंग पर्पस डैशबोर्ड है वो, जो मैंने आपको इससे पहले स्टार्टिंग में जो बताया था टास्क का, वो चीज। ठीक है, so use it and proceed it accordingly. Clear? Any doubt, any question तो आप पूछ सकते हो। 20 मिनट बचा लिए। हाँ जी, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन? कुछ नहीं है? फिलहाल तो नहीं है, बाकी प्रोसेस करके पता चलेगा। ओके, आज सुंदर नहीं आया ना? सुंदर आया तो था। सिमरन ड्रॉप हो गई। ओके, चलो ठीक है, बाकी आप लोग प्रोसेस करो, देखो मैं डेटा शेयर कर रहा हूँ, और आप उसको वर्कआउट करो, कुछ चैलेंजेस आते हैं तो विल डिस्कस अबाउट।
Okay guys, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.